पढ़ाने की, हम पढ़ा देंगे यहाँ पे। तो हम 4 बच्चों को पढ़ाए, तो 4 में से 3 को पढ़ाना था, एक नानी के यहाँ कहीं रहता था, तो उनको पढ़ाना चालू किए। उनका रैंकिंग उनकी खराब आता था, सुधरने लगा। तो 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो 1500 रुपये देंगे ताकि मेरा रेंट, क्योंकि उन्हीं के मकान में रहता, बट उन्होंने 800 रुपये दिया। हम कहे यार क्या आदमी है यार, हम कहे भाई एक और कोचिंग पकड़नी पड़ेगी, एक और ट्यूशन पकड़ना पड़ेगा तो ताकि निकल सके। तो एक और ट्यूशन पकड़े, वहां से 1000 आ गए, तब थोड़ा सा टेंशन फ्री हुआ, बाप रे बाप खाना पीना हो गया, बिना काम करे गया। तो ऐसे चलता था, 6 महीना हुआ। तो एक कोचिंग थी जहाँ के एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, बट उनका कहीं जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब, केरला साइड चले गए। तो वहाँ के बच्चों ने हंगामा किया कि हम दूसरे टीचर से नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने कई टीचर्स को लगाया, 2-3 दिन ट्रायल देते थे लोग, फिर खत्म कर देते थे। कोचिंग भी बेचारी परेशान हो गई। और वहाँ पे भी जो बच्चे, जहाँ पे 200-300 थे, 4-5 बच्चे बच गए सब, क्योंकि कोई भी अच्छा टीचर देगा, तो अच्छे टीचर से चले गए। मेरा एक दोस्त था हेमंत, जो वहाँ ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रहा था, और कहा कि भाई वहाँ एक जीएस का टीचर की कमी है, चलोगे? जीएस जनरल स्टडीज। हमको चलो भाई, हमको क्या जाता है। तो एक ही कोचिंग थे साथ में, तो हम 1-2 कोचिंग पढ़ाने लगे। तो 1 घंटे का 20 रुपये, 1 घंटा पढ़ाएंगे लोग तो 20 रुपये होते। तो कोचिंग 3 तरह से होती है, या तो आपको घंटे में पढ़ाने को मिलेगा, या तो आपको कोर्स पढ़ाने को होगा, या मंथली मिलेगी। तो जो अच्छे टीचर होते हैं उनको मंथली मिलती थी, और जो मिडिल लेवल के थे उनको कोर्स खत्म करने में पूरा खत्म कीजिए। अब आप 2 महीने में खत्म कीजिए, 6 महीने में खत्म कीजिए, उससे मतलब नहीं है। और जो नॉर्मल थे घंटे पे, तो लोग घंटे पे गए पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाए तो बच्चों सबको ठीक लगा। तो धीरे धीरे 4 से 10, 20, 50, 100 एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा क्लास भर गया। आपने कहाँ से पढ़ाई करी? हम तो अलग अलग, मतलब कभी मतलब बीएससी किए हैं, बीएससी करने के बाद फिर एमए कर लिए ज्योग्राफी से, उसके बाद से फिर आईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक में। आईएम अहमदाबाद से पढ़े आप? उसके बाद से फिर कहेंगे चलो इससे चलते हैं। आईएम अहमदाबाद से कब पढ़े? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया हमने, तो उसका तो इसमें कोई यूज नहीं है। इसमें कोई जनरल स्टडी में उसका क्या करेंगे, उसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पढ़ाने लगे। अब 1 घंटे का 20 रुपये मिलता था, तो हम सोचते थे 6 घंटा पढ़ा दे, 100-150 हो जाए यहाँ पे। फिर उन्होंने भी बढ़ा दिया, फिर उन्होंने 100 रुपये कर दिया घंटे का। हाँ, फिर ठीक ठाक होने लगा। बट प्रॉब्लम क्या आने लगी ना, कि हम कहते थे कि बच्चों से फीस कम लीजिए, उसने बच्चों की फीस की कोई लिमिट ही नहीं रखी। मतलब जो चीज 1000 रुपए की थी, भीड़ हो गई थी, तो कहते थे देखो जगह नहीं है, सर के क्लास में जगह नहीं है, हम 1000 का 2000 लेंगे। हम ये क्या तरीका है भाई। अब दूसरा क्लास देते तो वो नहीं देता था, कि दूसरा देगा तो फिर हमको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। और बच्चों में तो यही सब थोड़ा टसल होने लगा, तो हमने छोड़ दिया कोचिंग, फिर अपना पढ़ाना चालू किया 200 में। आज भी 200, आज भी जो ऑनलाइन पढ़ने आते हैं 200 देते हैं। 200 रुपये महीना? नहीं, खत्म करके चले जाते हैं 200 में। जैसे सपोज उसने उसको हिस्ट्री पढ़ना है, 200 या 250 देगा अभी, क्योंकि इधर तो जीएसटी हो तो 18% ठोक के रख देते हैं। 200-250 रुपये हिस्ट्री देगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ के चला पूरा हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ लेगा। उसे अगर उसे मैप पढ़ना है, मैपिंग, 200 रुपये देगा, पूरा मैपिंग पढ़ लेगा। क्यों इतना कम? हमको किसको पढ़ाना है, हम जो जैसे हम थे वैसे हमें पढ़ाना है। हम लोग की पढ़ाई, हम लोग पढ़ने में खराब नहीं थे। हम लोग मतलब क्या ही बोला जाए, जब हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा पीठ पे बस्ता लेके जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं, बहुत खराब लगता है। आप वेल्डिंग मारिएगा क्लास का, कोई बच्चा जाएगा, कोई लड़की जाएगी, तो आपको मुंह छुपाना पड़ेगा उधर, खराब लगता है वो दिन। जब बस्ता उठाने की जिम्मेदारी उम्र में ना, घर की जिम्मेदारी आ जाती, बहुत खराब लगता है। तो हमको पढ़ाना था वैसे लोगों को, इसलिए हमने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम वहाँ पढ़ाना चालू किए। तो मेरे भी लड़ाई भी इसी बात की थी कि भाई आप क्यों मतलब फीस बढ़ा रहे हो, आप लिमिट में रखो जिसमें कोचिंग चल सके। ऐसे हुआ, बहुत ऊपर नीचे तो होती ही रहते हैं। तो उस फीस में भी कई तो धमकी देने चले जाते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको ऐसे ही पढ़ाओ। हम कहे 200 रुपये यार, इसमें क्या कर बंदूक लिया था मतलब? वहाँ चलता है? हाँ, बंदूक लगा दिया 1-2 बार। तो हम कहे कि यार इससे ऐसे तो नहीं चलेगा, डांटे उठे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में बम लगा उड़ा दिया। तो बम से उड़ा दिया, ऑफिस उड़ा दिया? हाँ, उड़ा दिया बम से। फिर दूसरा बनाए। क्या बात कर रहे हो? तो बहुत झमेला किया सब। आप तो इरिटेट होके हम छोड़ दिए, हमको से पढ़ना नहीं रहेंगे। फिर से हम सोचते हैं कि अपना काम सीख के सऊदी चल जाते हैं। पर ये क्या तरीका है कि कोई आपको आके बंदूक दिखा देता है, बम से उड़ा देता है, ये सब बहुत नॉर्मल होता है?
आपको आज से 1 हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। बिहार का एक जिला है भागलपुर, वहाँ एक 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, कहा आइसक्रीम दे, तो कहा भैया पैसा दीजिए। कहा तो हम लोग से पैसा मांगेगा। उसको ऐसे मुंह पकड़ा और मुंह में गोली बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। 19 साल का लड़का मर गया। गलती बस थी कि उसने आइसक्रीम का पैसा मांगा था। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है इसमें? इतना पुलिस मजबूत रहेगी। बिहार में क्या है, आज तक क्यों ऐसी कहानियां अभी भी आती है? हम आपको 1 हफ्ता पहले की बात बता। हाँ, तो आज तक ऐसी क्यों कहानी है? हफ्ता पहले में वहां पर कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। पहले हम लोग भी बहुत झेले हैं। पहले पुलिस को बोलते थे, अब हम लोग खुद सलट लेते हैं। बम चलाओगे, तुम्हारे पास एक ठो क्या करेंगे? वो वहां से क्यों नहीं हेल्प करती तो पुलिस वगैरह ये सब क्यों? वहाँ बाहुबल बहुत है ना। हाँ, आप किसको कहिएगा? आप कोई हर पॉलिटिक्स में ऊपर तक पहुंचे उसकी, आप क्या करिएगा? अरेस्ट कराइएगा ना, ऊपर से एक मंत्री का फोन आ जाएगा, हमारा आदमी है, छोड़ देगी पुलिस। फिर आपका मुंह कुछ रहेगा नहीं, फिर आके आपको धमकाएगा, हो गई लो पुलिस, अब बचाएंगे पुलिस। अब आप कहाँ जाइएगा? वहाँ के लोग हालत बहुत बेकार है। ऐसा भी नहीं है, हम लोग चाहे जैसे भी उसी में जीना सीख गए। हम लोग एकदम कोई टेंशन नहीं है। अभी भी कोई लंदन अमेरिका जन्नत पे बैठा दे, नहीं भैया हमको बिहार ठीक लगेगा। अब बिहार ये तो जान का खतरा है, पढ़ा नहीं सकते, 90 रुपए नहीं देना, 200 रुपए नहीं देना, उसके चक्कर में लोग बम उड़ा दे। तो हम लोग उसी में लड़ते लड़ते जी गए। यहाँ पे फौजी सबको देखिए, फौजियों की जिंदगी कैसी होती है, कौन सा उन्हें सुख चैन मिलता है। लेकिन फिर भी कोई फौजी को कहिएगा कि पोस्ट छोड़ के जाओगे, कहेगा हम मर जाएंगे, हम फौज नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी ना भैया, दुनिया में कुछ भी हो जाए, जन्नत एक और, बिहार अपना एक और। बिहार से तो भैया मतलब वो मिट्टी नहीं हो, लगाव है वहां। जो जाता है ना, अगर गलती से कोई 6 महीना बिहार में रह गया ना, चाहे जहाँ का भी वहीं का बच जाएगा। सेफ फील होता है वहाँ पे? हाँ, अब तो सेफ, एकदम अच्छा से सेफ रहते हैं लोग। कैसे सेफ फील होता है? कोई बंदूक लगा देता है, कोई बम से उड़ाता है, डर एक लेवल तक ही रहता है, उसके बाद से तो बंदूक लगाओगे, कितना है तुम्हारे पास? अब डर नहीं लगता? क्यों? अब एक लेवल तो उन सबको भी समझ में आता है कि इसको मारने का मतलब भी केस FIR नहीं करने वाला है। अच्छा, आप भी बाहुबल हो? नहीं, मतलब तुम, मतलब एक सीधी सी बात है कि भाई आप किस हिसाब से पीटिए, कुछ भी कीजिएगा, वापस थोड़े जा पाएंगे लोग। लड़ाई झगड़ा पहले क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था। अभी क्या है, तुम गोली चलाओ, गोली खत्म होगी, अभी नहीं खत्म होगी, 10 मिनट बाद खत्म होगी, 15 मिनट बाद खत्म होगी, उसके बाद कहाँ जाओगे? तो आप तो चले जाओगे, आपको तो खतरा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? यही तो बोल रहा हूँ, खुद का सिस्टम बना दिया। हाँ, सब चीज हमारे यहाँ जब लड़कियां मार देती हैं सब। मतलब जब हुआ था एक बार, ऐसे आए थे सब, हमारे क्लास की उठ की लड़कियां दौड़ा दौड़ा मारी थी सब। क्या था स्टोरी बताओ? वो मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा के कर रहा था, ये कर देंगे, तोड़ फाड़ कर लिया था। हाँ, तो लड़कियां थी सब, जो 22 से थोड़ा पहले ही रहती, देख ली तो वही मारना चालू कर दी सब, भाग यहाँ से। स्टूडेंट ही मारते हैं। हाँ, स्टूडेंट ही हमारे पास, ब्लैक कमांडो से ज्यादा खतरनाक है वो एजुकेशन में। मतलब बहुत यूनिक है। इसी वजह से बिहार में जो प्रेम मिलेगा ना आपको, वो आप देख के आप पागल हो जाएंगे, कहीं यार कैसे ये चीज है। हम लोग को थोड़ा सा सिस्टम की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। सेना में आपको भी जाना था ना, फौजी बनना था? हमको तो फौजी ही बनना था, एजुकेशन में तो आना नहीं था। फिर हम लोग एग्जाम दिए, फिर रिटन हुआ, उसको पास करने के बाद से फिर ये SSB में बुलाया जाता है, और उसके बाद से फिर मतलब मेडिकल वगैरह होता है।